इसका मतलब ये है कि टीआरपी के चेहरे पे आज भी नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा चलता है। तो आपने जिस चैनल का उद्घाटन किया उसकी इस प्रोग्रेस से निश्चित तौर पे आपको भी खुशी होगी। और जहां तक अनुराग ठाकुर का सवाल है, ये बीजेपी की जो एग्रेसिव यंग लीडरशिप है उसका एक बहुत बड़ा चेहरा है अनुराग ठाकुर। और शुरू से ही भाजपा की सक्रिय राजनीति में रहे, भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और इनकी जो टीम थी, यह भी एक संयोग है कि इनकी टीम के अधिकांश लोग आज राज्यों में चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पार्टी अध्यक्ष, और इनके लिए सबसे गर्व की बात यह है कि इनकी टीम में महामंत्री रहे नितिन जी आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो सोच है युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की, उसका जो बड़ा चेहरा है ठाकुर, उनकी टीम के लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, यह देख के बहुत खुशी होती है। आप देखिए कितने लोकप्रिय हैं। हिमाचल में हमीरपुर से लड़ते हैं, एक भी चुनाव नहीं हारे, 5 बार पार्लियामेंट का चुनाव जीत चुके हैं। और लोकप्रियता की स्थिति यह है कि यंग पीढ़ी में कितने लोकप्रिय हैं, ये इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। क्या है सर कि हम अखबार के साथ साथ में फैशन जगत से जुड़े हुए हैं, और जो सबसे बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड का मिस यूनिवर्स, उसके हम एक ऑर्गेनाइजर हैं। पिछले दिनों भारत भर से जो चुनी हुई लड़कियां आईं, क्राउन विनर्स आईं, उनमें एक लड़की हिमाचल की भी आई, मिस हिमाचल। तो उत्सुकता थी, हम आपको जानते हैं, तो हमने पूछा हिमाचल में कहाँ से हैं आप? तो उसने कहा हमीरपुर से, आपके क्षेत्र से। तो वो राजू सिंह नाम की लड़की थी, तो हमने कहा हमीरपुर तो अनुराग ठाकुर का क्षेत्र है। उनका वो तो हमारी शान है। और ये कहते उसके चेहरे पे जो आत्मविश्वास था, जो एक जैसे कहने से अभिमान का जो अंदाज था, अद्भुत था। उससे मुझे लगा कि सारा जीवन चुनाव तो हार ही नहीं सकते ये जो है। वो यंग लीडरशिप इनके साथ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव जीतने के साथ साथ अपने इलाके में जो काम है आम आदमी के, हेल्थ का एक बहुत बड़ा काम इन्होंने वहाँ बीड़ा उठाया है एज ए पार्लियामेंट मेंबर। ब्लड बैंक इन्होंने बनाया है, बहुत लोकप्रिय है वहाँ पे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके पिता श्री प्रेम कुमार जी धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इन्हें उनके नाम से जोड़ के नहीं देखा जाता, कोई परिवारवाद नहीं है। आज हिमाचल में जो लोगों की बात होती है और बात होती है, तो ये कहते हैं कि अनुराग ठाकुर के पिता हैं। देखिए कितने गर्व के क्षण हैं। और ये बात मुझे मेरे कंसल्टिंग एडिटर और मेरे सहयोगी और मेरे मित्र शशिकांत ने बताई, जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने, शशिकांत इज अनदर सन ऑफ द सॉइल फ्रॉम हिमाचल, एक तरह से। आज वो बाई चांस है नहीं जो यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा ये सारा सुन के जो है। और फिर क्या है कि क्रिकेट के क्षेत्र में आपका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। आज से कुछ साल पहले जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे आप, तो शशि मुझे वहाँ ले गए थे धर्मशाला, और वहाँ पहला इंटरव्यू आपने हमें दिया था। उस जमाने में हम ईटीवी का झंडा लेके देश में चलते थे जो है। और जो स्टेडियम था, इन्होंने स्टेडियम बनवाया क्रिकेट का, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है जिसे कहते हैं। और आप ये देखिए कि वहाँ जो पहाड़ हैं, उस स्टेडियम पहाड़ी उसमें चारों तरफ सराउंडिंग्स है। तो धोला कुछ ऐसे नाम से उस पहाड़ का नाम है। वहाँ पे जो है धौलाधार कहते हैं उसको, धौलाधार हिल्स जो है, उसके आंगन में वो क्रिकेट स्टेडियम है। जब मैच होता है, विदेशी लोग देखते हैं
तो ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड में बैठ के मैच देख रहे हैं। वो हमीरपुर में नहीं है, वो हिमाचल में नहीं है। तो इतनी कम उम्र में इतना योगदान जो है वो आपने किया है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे आदिति ने बताई कि पार्लियामेंट में जो है मीडिया के आकर्षण का केंद्र हैं अनुराग ठाकुर जो है, कि बहुत ही शार्प एनकाउंटर्स होते हैं इनके, और जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, लोग इन्हें सुनते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं यूनियन कैबिनेट में है या नहीं डजंट मैटर, ही ऑलवेज लुक्स लाइक ए यूनियन मिनिस्टर इवन आउट ऑफ कैबिनेट। और मुझे लोग कहते हैं मैन ऑफ प्रोडिक्शन, तो मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में आप फिर से मंत्रिमंडल में देख सकते हैं। लेकिन इनके मन में सत्ता का मोह कभी नहीं रहा। इनका दृष्टिकोण ये रहा, जो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सौंपेंगे, जो मैंडेट अमित शाह देंगे, उसको लागू करना है, उसी में मजा आता है। सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन सत्ता है इनको छोड़ती नहीं। तो दैट वे जो है कुल मिला के हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और सच में देश में भाजपा में जो सेकेंड जनरेशन की लीडरशिप की जो सपना है नरेंद्र मोदी का, उसको पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा चेहरा है अनुराग ठाकुर। हम एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और देखिए कार्यक्रम की तस्वीर आप देख रहे थे, भारत भाग्य निर्माता कार्यक्रम चल रहा था जिसमें अनुराग ठाकुर के द्वारा शिरकत भी की गई। और जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 जिसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, खबरों को